माननीय उपस्थिति, गुजरात ब्रह्म समाज द्वारा आयोजित इस समिट में बिजनेस समिट है। देश के निर्धारक सांसद मंत्री लोग रहे, उसमें एक अध्यापक को बुलाया आपने, ये आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। ब्रह्म समाज ने मानव जाति के कल्याण के लिए जो काम किया वो आदरणीय कलराज जी ने बताया। ये काम किस तरह से ब्रह्म समाज ने किया उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बार दिल्ली में किसी बहुत बड़े सेठ का 13वीं का संस्कार था। रामायण सम्मेलन उन्होंने दिल्ली में बनाया था। हमारे समाज के टी.एन. चतुर्वेदी उन दिनों होम सेक्रेटरी होते थे, बाद में गवर्नर बने। बाई चांस 13वीं में 13 ब्राह्मण होने चाहिए थे और 2 ब्राह्मण आ नहीं पाए किसी कारण से। मैं और टी.एन. चतुर्वेदी जी एक तरफ बैठे हुए थे। चिंता हुई कि इस त्रयोदशी का 13वीं का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा जब तक 13 ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे। टी.एन. चतुर्वेदी जी ने मुझे कहा, पंडित धोती पहनो, चलो हम दोनों बैठ के इस धर्म के काम को पूरा करवाते हैं। ब्राह्मण का यह दायित्व है कि अपनी संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए चाहे हम किसी पद पर हों, हम अपने उस प्रोटोकॉल को नहीं देख सकते। एक दूसरा उदाहरण, एक वैदिक शाखा की रक्षा करने वाले ब्राह्मण के घर में एक बालक हुआ। उसकी माता चली गई। मामा के घर जाकर त्रिवेंद्रम में उसने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया। मल्टीनेशनल में उसको बहुत बड़ी नौकरी मिल गई। और जब वो अपने पिता के पास समाचार लेकर गांव में गया, केरल के उस गांव में, तो उसके पिता ने उसके उपहार को स्वीकार किया और जाकर वेद भगवान के सामने रखा और रोने लगे। पुत्र को समझ भी नहीं आया कि पिताजी खुश क्यों नहीं है, मैं इतनी बड़ी कंपनी सेक्रेटरी का मुझे एक पद मिला है, मल्टीनेशनल में मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे चला गया। वो गया, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि पिछले हजारों लाखों सालों से हमारे परिवार ने सामवेद की इस कौथुम शाखा की रक्षा की। अब आगे इस शाखा को ले जाने वाला मेरे परिवार से कोई नहीं रहेगा, तुम भी दूसरी विद्या में चले गए। उस बालक ने, उस युवक ने उसमें कहा, पिताजी ये रखा कोट, ये रखी टाई, मुझे नहीं चाहिए कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी, आज से मुझे वेद पढ़ाओ। और आज वो व्यक्ति सामवेद की कौथुम शाखा का सबसे बड़ा गाने वाला विद्वान है। यह है इस ब्राह्मण समाज का त्याग, जिसने पिछले हजारों लाखों सालों से चली आ रही इस महान वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए गरीबी में रह रहकर, भुखमरी में रहकर भी इन शास्त्रों की, वेदों की रक्षा की। क्योंकि ये जो वेद और शास्त्र हैं, गांधी जी ने अपनी पहली किताब में लिखा है, हिंद स्वराज में, कि जो भारत की हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ये दैवी संस्कृति है और ये पूरे संसार का कल्याण करने वाली है। और जिस ओर ये दुनिया आज की जा रही है, पश्चिमी सभ्यता की ओर, यूरोसेंट्रिक थॉट की ओर, ये शैतानी संस्कृति है। तो इस देवी संस्कृति को, जो पूरे संसार का कल्याण करने वाली है, उसको इस ब्रह्म समाज ने सुरक्षित करके रखा है। अंत में एक निवेदन और है, क्योंकि बिजनेस समिट है तो बिजनेस की बात भी करनी है। वो भी एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूँ। गांधी जी ने खादी का काम किया और बहुत खादी का सामान इकट्ठा हो गया, बिक नहीं रहा था। तो गांधी जी ने बिरला जी को वो पूछा, बिरला जी ये बताइए कि ये काम हमारा खादी का आगे कैसे चले? तो बिरला जी ने 5 लाख का चेक काट के कहा, बापू इस 5 लाख से आप खादी का काम कीजिए। गांधी जी ने कहा, नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी वो वणिक वृत्ति, वो वणिक बुद्धि चाहिए जिससे कि खादी का काम, व्यापार आगे चल सके। तो बिरला जी ने पूरे देश में 12 जगह, कनॉट प्लेस में, लखनऊ के मेन बाजार में शॉप्स का निर्माण करके गांधी जी को दिया। इस समिट का ये मेरा निवेदन है अपने ब्रह्म समाज के व्यापारियों से कि हमारे ब्राह्मण युवक युवतियाँ बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके बिजनेस कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन करने के लिए कृपया करके एक काउंसिल बनाइए, एक बोर्ड बनाइए
कि जो जो अपना उत्पादन कर रहे हैं, उद्यमिता में काम कर रहे हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनके मार्गदर्शन करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को आगे बिकवाने के लिए हमारे ब्रह्म समाज के या और लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ उन युवकों को मिले। इसी निवेदन के साथ ओम शांति।